देखो साहब, फाइनल फैसला क्या है कि अचकजई साहब के जरिए अब सियासी जमातों से ही मुज़ाकरात करने हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जाहिर है कोई नुमाइंदा मुकर्रर करना या कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया? देखें, ये आज भी अगर आप देखें तो नेशनल असेंबली के फ्लोर पर तो बड़ी खुल के बातें हुई। ख़ुद राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी जो बड़ा एक बहुत माकूल और बहुत जो है मुनासिब किस्म की उन्होंने भी जो है फरमाया कि हम किस तरह से इंतशार फैलाए हुए हैं, पहले अपना घर तो सीधा कर लें और तभी हमारी आवाज़ जो है दुनिया में भी सुनी जाएगी। तो उन्होंने भी बड़ी मुस्बत बातें की और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे तब तक जो है ये मामलात हल नहीं हो सकते हैं। और इसी तरह बैरिस्टर गौहर ने भी, चेयरमैन पीटीआई ने भी आज यही बातें की कि पहले अपना ज़रा घर तो ठीक कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में हर तरफ से भी इसी चीज़ का जो है तकाजा भी है और एहसास भी है कि बिना एक बातचीत गुफ्तो शुनीद किए हुए मामलात आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बंद गली में हम जिस फंसे हुए हैं, जिस नहज पर हम आ चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई और हल है। अगर खान साहब ने बिल्कुल ये मुनासिब बात की कि उन्होंने कहा इक़्तिदार तो इनके पास है नहीं, तो जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्हीं से बात मुनासिब होगी, क्योंकि वे फॉरवर्ड तो तभी निकलेगा, ये भी उन्हीं को जाकर कहेंगे। तो बेहतर नहीं है कि अगर वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर देते हैं तो बात सुरत के साथ और तेज़ी के साथ होगी। बाहर कैफ चूँकि अचकज़ई साहब की ख्वाहिश थी और हर जमहूरी मेरे ख्याल में उसकी होनी भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि ये जो हुकूमत है इसके पास जो मैंडेट तो है नहीं, ना अवामी मैंडेट है। तो फिर साहब ये क्या इमरान खान साहब फिर तो क्या ये सोच के माने हैं कि चलें फिर ये हुकूमत ही उनकी नुमाइंदा है तो अचकज़ई साहब इन्हीं से मुज़ाकरात कर लें? नहीं, अचकज़ई साहब सभी के साथ मुज़ाकरात, मुक़्तदर हलकों से भी मुज़ाकरात का उन्हें पूरा अख्तियार है और इसीलिए जहाँ तक हुकूमती हैं उनके साथ भी ज़रूर डायलॉग करें। देखिए, हम अपने जो असूली मौक़िफ़ है खान साहब उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं। हम कहते हैं ये फॉर्म 47 की पैदावार है, हम कहते हैं कि ये फॉर्म 45 की जो है आप नताइज को दे दें और फिर जो भी बचता है, जो भी रहता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बाकी मेंबरान हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं या मुत्तहिदा के जो भी हैं, फिर उनके साथ बात करना बिल्कुल बनता है, इसलिए कि वो आवाम के नुमाइंदा होंगे। इस वक्त जो है मगर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में एक अहम बात की थी, आपने कहा था कि पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है नून लीग के साथ खड़े रहना, और आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए अगर नो कॉन्फिडेंस की बात है, हम इनके साथ हुकूमत तो नहीं बनाएंगे, नो कॉन्फिडेंस के लिए जरूर इनसे बात की जा सकती है और पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं चलेगी। मगर फिर इमरान खान साहब से साफी ने सवाल किया अडियाला में, तो उन्होंने कहा हम किसी सूरत पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, चाहे नो कॉन्फिडेंस की क्यों ना बात हो। तो वो तो किसी भी सूरत तैयार नहीं थे, हालांकि आप हो या फिर दीगर रहनुमा हो, वो कम से कम चाहते हैं कि सियासी जमातों से बात की जाए, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। देखें, उनका जो बयानिया था जिस पर माशाअल्लाह कौम ने बहुत लब्बैक कह के पजीराई की, उनका यही था कि ये चोर डाकू हैं और उन्होंने ऐसा एक्सपोज किया कि आज बच्चा बच्चा भी कहता है गली गली में शोर है, मरियम के पापा चोर हैं। तो वो जो बयानिया एक नौजवानों में आया है और कौम ने जिस पर पजीराई लब्बैक कह के 8 फरवरी को जिस भरपूर अंदाज से वोट दिया है, ला महला उसका वो इसी चीज़ का मुतकादी है जो खान साहब कह रहे हैं। मगर बंद गली में अब फंसे हुए हैं तो उसका वे फॉरवर्ड तो यही हो सकता है ना कि फॉर्म 47 वाले जो हैं, फॉर्म 47 वालों को निकाला जाए। और वो निकाला कैसे जाए, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, इलेक्शन मैनेजमेंट जो सिस्टम था, EMS जिसे कहते हैं, वो सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो है ट्रेनिंग में, और हमें बुकलेट भी मिली थी, सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दिया गया था और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने गिनती के फ़ौरन बाद, यानी पोलिंग बंद होने के बाद फ़ौरन गिनती हुई और गिनती पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में हुई और नताइज जो है
ऐप जो दिया गया था, उस ऐप पर वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए उन्होंने फ़ौरन भेजा जो इलेक्शन कमीशन के उस ऐप पर मौजूद है। वो अगर सिस्टम फेल हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बिजली ना हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर उसे वो इरेज करना चाहें तो भी वो स्टोरेज में मौजूद है, महफूज रहता है। सो वो एक दिन का काम है, और वो तो ऑथेंटिक इसलिए है कि वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के उस ये तो इसमें तो कोई ज़ाहिर जो इलेक्शन के दिन हुआ, जिस तरीके से नताइज डिले हुए, और जो आपका फॉर्म 45 का मुतालबा है और फॉर्म 47 को आप मुस्तरद करते हैं, उस पर तो जितनी जल्दी पेशरफ्त हो उतना ही अच्छा है, ताकि इस मुल्क में कम से कम इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी हो। बट अचकज़ई साहब यह आइडिया भी दे रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, जिसमें मियां नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ सब मिलकर बैठकर 3 महीने के लिए कौमी हुकूमत बनाएं। उन 3 महीनों में वो सारे एतराज़ात जो हमारे हैं कि वोट कैसे डालना है, जमातों के एतराज़ात वो सब हों, इस्टेब्लिशमेंट को भी रास्ता दिया जाए कि वो रिट्रीट करे, ये बात कर रहे हैं। देखें, ये उनकी बुजुर्ग सियासतदान हैं, वो माशाअल्लाह तजर्बा रखते हैं। उनकी तजावीज़ जो हैं वो हमारे पास आएंगी। चूँकि मैं खुद उस कमेटी का जो कोर कमेटी है उसका मेंबर हूँ, फिर खान साहब के पास सिफारिशात जाएंगी, बिलाखिर इमरान खान साहब ने उस पर जो है अपना जो भी फैसला देंगे हमारी मशावरत के साथ। लेकिन ये अचकज़ई साहब का ये वो एक तजवीज़ है, इसको ये ना समझेंगे पीटीआई का ये एक फ़ैसला है। अचकज़ई साहब की एक तजवीज़ है और बड़ी मस्बत तजवीज़ है, इस पे गौर करने लायक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इसको जो है आउटराइट किसी उससे मुस्तरद करते हैं। देखें, खानज़ादा साहब जो फंस गई है, जिस तरीके से मईशत चल नहीं रही है, मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा है, पाकिस्तान जो है गुर्बत की दहलीज में धकेला चला जा रहा है। लोग बिजली के बिल ना दे सकते हैं, तेल नहीं कर सकते हैं, वो अपनी अजनास से खुर्दनी खरीद नहीं सकते हैं, उनकी इस्तात से बाहर है, इलाज नहीं करवा सकते हैं, बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज सकते हैं, किराए जो है घरों के वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। वो ज़रा उस अवाम का भी तो सोचिए, 25 करोड़ अवाम किस नहज पर पहुंच गई है। खुदारा इस मुल्क पर सभी को मैं समझता हूँ मिल बैठ कर ये जो है अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो, बिल्कुल ज़ाहिर है अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा है, मईशत का हाल बहुत बुरा है। और खुद साहब, आपको ये लग रहा है कि फाइनली ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो इशारे हुए, फिर अभी भी जो आपने बात की, कि उसके बाद आपको लग रहा है कि यहाँ से एक रास्ता निकलेगा जब सियासी क़यादत से जोड़ कर बैठेगी, और ज़ाहिर एक मस्बत तब्दीली है, तभी आप कह रहे हैं कि ये बयानात अब इक़दामात में कन्वर्ट होंगे। देखें खानज़ादा साहब, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अब हर एक की तरफ रियलाइजेशन एक फ्रस्ट्रेशन में बदलती जा रही है। मायूसी कभी नहीं आनी चाहिए। देखें, सियासी जमातें हमेशा उम्मीद दिलाती हैं अपना, जब आप आवाम में जाते हैं तो आप उनको उम्मीद दिलाते हैं, हल बताते हैं मसाइल का। अगर मायूसी की तरफ धकेल दिया जाए कौम को तो फिर बहुत खौफनाक नताइज आते हैं। उस नहज पर अब एक सोच पहुँच चुकी है कि बस बहुत हो लिया, इनफ इज इनफ, खुदारा आप मिल बैठ कर इसका हल की तरफ गामजन हो। ये नहीं हो सकता। मिसिंग पर्सन, अब देखें हमारे MNA इम्तियाज़ को, यानी आप मज़े का खेल है खान साहब, ज़रा सोचें खानज़ादा कि उसको एक एंटी करप्शन के केस में गिरफ्तार किया, वो जिस बंदे का 30 लाख का इल्ज़ाम लगाया वो आकर पेश हो गया, उसने कहा ये मेरा सियासी मुखालिफ ज़रूर है लेकिन इसका कोई इसमें ताल्लुक ही नहीं है 30 लाख रुपए के उसमें रिश्वत में या कि कोई किकबैक या कमीशन में इसने धेला नहीं लिया है। अब उसको रिलीज होना था आज 31 तारीख को, तो 31 को रात को, यानी 31 और पहली की रात को 2:30 बजे का एक FIR दर्ज कर दी कि इसके बंदे 3 गाड़ियों में आए और उसको नामालूम आकर उठा कर ले गए। यानी जो स्पीकर साहब का जो अयाज सादिक का जो प्रोडक्शन ऑर्डर था उस पर भी जवाब दे दिया कि अब हमारी कस्टडी में ही नहीं है। ऐसा ड्रामा करने की बजाय मुझे बताएं, मिसिंग पर्सन इस तरह से आप हमारे MNAs को, ये उन 41 में से है, बहुत में जिनका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिनका वो फैसला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। नहीं, जाहिर है अगर अब तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए हामी भर रही है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे इक़दाम जिन पर सवाल उठता है कि हुकूमत माहौल नहीं बना रही है, माहौल ख़राब कर रही है, वो ना किए जाएँ।